कर्ज वर्ज लेकर के कुछ कमा करके बच्ची को पढ़ाए और पोस पाल कर बड़ा किए। फिर भी हम चाहते हैं कि मेरी बच्ची आगे बढ़े और समाज का भी बेटी धर्म जितना है उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। आप जो का मन में कैसे आया कि हमें शिक्षा पे गीत गाएं? सर इसलिए क्योंकि हम भी देखे कुछ टाइम में मेरी मम्मी के पास भी ऐसा नौबत आ गया था कि मतलब हम चाहते थे कि छोड़ दे पढ़ाई, लेकिन माँ मेरी बोली नहीं तुम मत छोड़ो, हमको जहाँ से होगा वहाँ से पढ़ाएंगे, तुमको बेटा नहीं हमको तो क्या हुआ, तुम ही मेरी बेटा हो। सर मनीष जी सर बोले जो मेरी माँ का बहुत आप पे मतलब वो है, आप आइए एक बार और हम लोग का स्थिति देखिए और हमको भी आगे बढ़ाइए, मेरी माँ का सपना और मेरा सपना पूरा होगा। समैया मैया पढ़े नहीं दिहालो, पढ़ के समैया मैया पढ़े नहीं दिहालो कलम के। हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के अंतर्गत थरबिटिया में है और आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो बेटियां हैं वो गीत के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे चीज़ें उसके माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और बता दें कि बिहार में ऐसा ऐसा कलाकार है, कोई अश्लील गा के वायरल होती है, किसी को अश्लील गाने का शौक़ है, लेकिन वैसे वैसन कलाकार को और वैसे वैसन जो गायिका है, मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ कि आप बिहार की बेटी सलोनी, सोनम यादव, बहुत सारे ऐसे गायिका है, सरदा सिन्हा दीदी हुई, उससे सीखिए, ना कि समाज में जो अश्लील है वो मत परोसिए। और इसी समय जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है जिप्सी कुमारी, हम इसी के आवाज़ पे हैं और यही जानने के आए हैं कि लोग गीत गाई है और ज़बरदस्ती शिक्षा के ऊपर, दहेज के ऊपर गीत गाई है और इसे जानने की प्रयास करते हैं और सुनने की प्रयास करते हैं कि आखिर ये गीत कब गाई और कैसे गाई। सबसे पहले जिप्सी स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो शिक्षा पे आपने गीत गाए हैं, वो सबसे पहले गीत आप कहाँ गाए? हम सबसे पहले वो गीत कोचिंग में गाए थे। हाँ। कोचिंग में? कौन सा कोचिंग का नाम बताइएगा? सक्सेस कोचिंग। सक्सेस कोचिंग सेंटर जी, थरबिटा में ही है? जी, रिक्शा स्टैंड के पास। रिक्शा स्टैंड के पास है। मतलब कौन सा वो गीत था? वो लोकगीत है। बताइएगा थोड़ा, हमारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। के समैया मैया पढ़े नहीं दिहालो, पढ़ के समैया मैया पढ़े नहीं दिहालो कलम के बदला हसुआ खुरपी धरवलो, कलम के बदला हसुआ खुरपी धरवलो तनी के सियान भैलो कर लो बियाहबा, तनी के सियान भैलो कर लो बियाहबा कलम के बदला हसुआ खुरपी धरवलो ससुरा में सास बड़ी मारे उल्हनमा, ससुरा में सास बड़ी मारे उल्हनमा की तोड़ देने रहो बाप दुश्मनमा, की तोड़ देने रहो बाप दुश्मनमा पढ़ के समैया मैया पढ़ नहीं दिहालो कलम के बदला हसुआ खुरपी धरवलो सेजिया पे सैया पापी मारे चटकनिया, सेजिया पे सैया पापी मारे चटकनिया रहिया बुझात नहीं खे जाई हम कहमा, रहिया बुझात नहीं खे जाई हम कहमा उज्जवल शरीरिया के माटी में मिलावलो, उज्जवल शरीरिया के माटी में मिलावलो कलम के बदला हसुआ खुरपी धरवलो, कलम के बदला हसुआ खुरपी धरवलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा गीत है। और ये शिक्षा और दहेज, क्योंकि आज भी हमारे समाज में, गांव में जो कि माता पिता है वो बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर पढ़ने के लिए जाएंगे तो समाज क्या कहेंगे, गीत गाएंगे तो समाज क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उन माता पिता से भी कहना चाहेंगे कि बेटी को भी जीने का अधिकार है, बराबर बेटा और बेटी एक समान होता है और उससे भी आगे बढ़ाइए। और भले ही एक गरीब फैमिली से हैं, लेकिन हुनर है और हुनर के दम पे आगे बढ़ेंगे, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले जिप्सी कुमारी जी, आप जो का मन में कैसे आया कि हमें शिक्षा पे गीत गाएं? सर इसलिए क्योंकि हम भी देखे कुछ टाइम में मेरी मम्मी के पास भी ऐसा नौबत आ गया था कि मतलब हम चाहते थे कि छोड़ दे पढ़ाई, लेकिन माँ मेरी बोली नहीं तुम मत छोड़ो, हमको जहाँ से होगा वहाँ से पढ़ाएंगे, तुमको बेटा नहीं हमको तो क्या हुआ, तुम ही मेरी बेटा और बेटी सब हो, तुमको हम जहाँ तक होगा वहाँ तक पढ़ाएंगे, तुम कोशिश करो। और मेरी माँ, हम बचपन से गाना गाते हैं, शौक़ है, तो कभी नहीं रोकी। मेरी माँ सोची जो जैसे होगा वैसे, लेकिन हमको सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए हम कभी गाते थे घर पर, कोचिंग में, स्कूल में गाते थे, मगर कहीं गा नहीं पाए गरीबी की वजह से। हम इसलिए सोचते सोचते हम अपने ज़िंदगी पर आधारित ये गाना को तैयार किए हैं।
स्वाभाविक बात है कि आजकल जिसके पास हुनर है उसके पास पैसा नहीं, और ये गरीब है। और आपके पापा जी नहीं करते हैं? मेरे पापा जी कभी कोई काम नहीं करते हैं, ना ही हम लोग को देखते हैं, ना ही यहाँ रहते हैं। वो कभी हम लोग को नहीं देखे। मेरी माँ अकेली हम लोग को पोसी पाली, पढ़ाई, यहाँ तक पोसी पाली, इस तरह से मेरा ज़िंदगी बनाई है। मेरी माँ अकेली है, कर्ज वर्ज लेके हमको पढ़ाई है। और बस मम्मी टेंशन में रहती है। हम भी सोचते हैं मेरी मम्मी को कुछ हो ना जाए, हम जिएंगे कैसे। और हम चाहते हैं सरकार हमको भी मदद करे और मेरी माँ का कर्जा मुक्त हो। मेरी माँ को बहुत कर्जा है और बस हम लोग को पोसी पाली। अकेला औरत होके थोड़ा सा काम करती थी, उसमें तो कर्जा नहीं ख़त्म होगा। थोड़ा सा काम करके हम लोग को पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन फीस, ये वो अभी भी मतलब मेरा ऐसे ही है। ट्यूशन फीस भी नहीं मतलब पूरा पड़ा है। और धन्यवाद है सरकार जो हमको उधारी पढ़ा दी है। और पैसा मतलब उधारी है, मम्मी को उतना नहीं हो पाता था, किसी तरह से हमको पढ़ाई यहाँ तक। देखिए जो सर है वो भी इसे मुफ्त में पढ़ा रहे हैं और ना पापा हेल्प कर रहे हैं। एक माँ है जो कि माँ एक बेटी, सिर्फ एक बेटी है और इसको पढ़ा लिखा करके, कितने पढ़े लिखे हैं? BA पार्ट 1 में है। BA पार्ट 1 में है और पढ़ लिख करके माँ यहाँ तक लाई। और आज इसके जो हुनर है, इसका जो हुनर है वो तारीफ के काबिल है। और हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, जिस तरह से सलोनी आगे बढ़ी है इसी तरह हमारी बहन भी आगे बढ़े। और हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी पत्रकार बंधु देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर आए, हमसे कांटेक्ट जरूर करें और हम यहाँ तक पहुँचाएंगे उसको। और ज़रूर आएँ और इससे भी हेल्प करें, मदद करें। सलोनी जिप्सी कुमारी जी, आपका जो और कोई गाना है जी, एक और है। गुनगुना दीजिए थोड़ा। आओ शिक्षा की हम गीत गाए, अपनी शिक्षा चलो बांट लाए। आओ शिक्षा की फसलें उगाए, अपनी शिक्षा चलो बांट लाए। है बड़ी खूबसूरत कहानी जिनको कहते हैं हम जिंदगानी। आओ शिक्षा की फसलें उगाए, अपनी शिक्षा चलो बांट लाए। बहुत बढ़िया शिक्षा पे गीत गाई है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही ये गाती रहे और जहाँ तक हम लोगों से होगा वहाँ तक भरपूर सपोर्ट करेंगे इसको और आगे ले जाएंगे। गरीब होने के बाद भी इतना प्रयास कर रही है और जो जितना ये प्रयास कर रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में मेहनत ज़रूर रंग लाएंगे। तो और कोई कौन गीत है आपका? बस एक स्वागत गाना है, सुना दीजिए एक बार, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। स्वागत में तेरे क्या करे, स्वागत में तेरे क्या करे। 100 बार तुम्ही को नमन नमन, 100 बार तुम्ही को नमन नमन। आने से तेरे झूम रहे, आने से तेरे झूम रहे। आदेश तेरा हो पवन पवन, आदेश तेरा हो पवन पवन। स्वागत में तेरे क्या करे, स्वागत में तेरे क्या करे। 100 बार तुम्ही को नमन नमन। बहुत बढ़िया। और मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि इसे सहयोग जरूर करें। और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे बेटी को आगे ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत गरीब है, क्योंकि इसको उतना पैसा नहीं है कि ये आगे बढ़ सके। तो जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी नेतागण देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी अनुरोध करूँगा कि जिस तरह आपने सलोनी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी तरह जो सुपौल जिला के थरबिटिया गांव की जो जिप्सी कुमारी है, इसे भी आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे अगर हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं तो। और यहाँ इनकी माताश्री हैं और उनसे भी जानने की हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इनकी माता है और ये इससे भी जानते हैं कि कैसे अपना गुजर बसर कर रही है। किसी तरह से अपना कर्ज वर्ज ले करके कुछ कमा करके बच्ची को पढ़ाए और पोस पाल कर बड़ा किए। फिर भी हम चाहते हैं कि मेरी बच्ची आगे बढ़े और समाज का भी बेटी धर्म जितना है उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। रो क्यों रहे हैं? मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मेरी बच्ची को मदद करने वाले कोई मेरे पास नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक माँ का दर्द, जो कि बेटी को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी शिक्षा दी है, एक अच्छी संस्कार दी है। और क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम चाहते हैं कि मेरी बच्ची को भविष्य बनाए। जो सरकार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी बच्ची को आगे तक बढ़ाए, उसको अपना पैर पर खड़ा होने का उम्मीद दे। मेरा कहना यही है, जैसे कि मेरा बच्ची फेमस हो जाए और मेरी बच्ची का भविष्य अच्छा, अपना पैर पर खड़ा होने का ताकत बन जाए। आप सबका सहयोग रहेगा तो
तो देखिए, और यहाँ पे जिप्सी कुमारी है, और जिप्सी कुमारी से हम कहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर मनीष भैया देख रहे होंगे, रवि भट्ट जी देख रहे होंगे, प्रिंस भैया देख रहे होंगे, उस सबको क्या कहना चाहेंगे? सर हम हाथ जोड़ के मनीष सर को बोलेंगे जो यहाँ आने के लिए और मेरा भी मदद करने, हमको भी आगे बढ़ाने, क्योंकि हम भी एक बहुत गरीब फैमिली से हैं। हम मनीष सर से यही कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइएगा। अगर सोनू सूद भैया क्या कहना चाहेंगे? सबको बोलेंगे कि आप आइए और मेरा सहयोग करिए, क्योंकि एक बेटी का सहयोग आप भाइयों से ही है। आप देख सकते हैं कि एक बहाना के आंख में किस प्रकार आंसू है। और मनीष भैया, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, अभी तो रक्सौल में आप आर्मी का जवान के साथ जो घटना है उसमें बिजी है, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप जरूर आएँ। प्रिंस भैया से भी अनुरोध करूँगा कि आप भी आएँ और इस बहन का जो है सो आगे बढ़ाने का, अगर हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर ये बहन जो है एक न दिन आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोगों के प्रयास से ज़रूर आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। हम लोग ये ऑन कैमरा कर रहे हैं कि हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे तो बढ़ाएंगे। और मनीष भैया से मैं बार बार विनती करना चाहूँगा कि आप एक बार जरूर यहाँ आए। और क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम यही कहेंगे कि आए और हमको नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री से हमको भी सम्मानित करे और सम्मान दिलाए, ताकि हर जगह मेरा भी नाम गूंजे कि जीवछ कुमारी आज सम्मानित हुई है और उसकी माता इंदू देवी उसको किस तरह से इस मंजिल तक पहुँचाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिखाएंगे हम यहाँ इसका जो है जिप्सी कुमारी का हम घर दिखाएंगे। यही वो घर है इंदू कुमारी को कि जहाँ वो रहती है, और यहीं जो इनकी माता श्री है, सिर्फ इनकी माँ है जो इनका जो है सो पोषण पालन यहाँ से हुई है। और ये छोटा सा घर आप देख सकते हैं कि कितनी गरीब है। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितने भी चैनल के जब यहाँ आए तो हम लोगों का भी आंख में आंसू आ गया है, लेकिन जितने भी मेरे चैनल के माध्यम से पत्रकार बंधु देख रहे हैं वो सब आएँ और इसे आगे बढ़ाने का काम करें। आप देख सकते हैं यही वो घर है कि देख सकते हैं, अगर आंधी आता होगा, तूफान आता होगा तो इस घर में किस तरह ये गुजर बसर। पानी के मौसम में तो घर में पानी लगा रहता है, हम लोग का जीना मुश्किल रहता है। ये पुरनवास है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, सरकारी ही है किसी तरह से। देखिए, ये अपना निजी ज़मीन नहीं है, ये पुरनवास है जिसे गांव में प्रति कहा जाता है। प्रति ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन में अपना घर बनाई हुई है, तो इसको ज़मीन नहीं है। तो मैं सरकार से विनती करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे बेटी को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के जिसके पास हुनर हो उसे आगे बढ़ाएं। और देख सकते हैं किस तरह से यही वो घर है जो कि इसी घर में ये रहती है। और जितने भी मैं बार बार चैनल के माध्यम से विनती करना चाहूँगा, खास करके मनीष भैया से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से भैया देख रहे हैं तो आप ज़रूर आएँ। और जिप्सी कुमारी जी, सर मनीष जी सर बोले जो मेरी माँ का बहुत आप पे मतलब वो है, आप आइए एक बार और हम लोग का स्थिति देखिए और हमको भी आगे बढ़ाइए। मेरी माँ का सपना और मेरा सपना पूरा होगा, और इस गरीब बेटी को आगे बढ़ाइए, नहीं तो हमेशा के लिए ये बेटी ना एक ऐसे ही रह जाएगी। अगर आगे नहीं बढ़ी तो मेरा किया भी मतलब विफल हो जाएगा और हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। देख रहे हैं भैया कि एक बहन आपसे बार बार विनती करना चाह रही है कि मनीष भैया यहाँ आएँ और देखें। कि माँ भी चाह रही है कि मनीष भैया एक बार यहाँ आए। हम भी वही चाहते हैं कि मनीष बाबू आए और मेरे बच्ची को भविष्य बनाए, आगे देखे, मेरा स्थिति देखे, देखते हुए वो अब मेरी बच्ची को आगे बढ़ाए और भविष्य उसका अच्छा बनाए, उसको ताकि उसको अपने पैर पे खड़ा होने का दम हो। ऐसा मेरा विनती है, हम विनती कर रहे हैं उनसे जो आप आए और मेरे स्थल को देखें। यहाँ पर भी सरकारी ज़मीन में रहते हैं, फिर भी चारों तरफ से हमको दबाव डालता है सभी आदमी, लेकिन कहता है कि महिला होकर के क्या करेगी। तो देखिए भैया, एक माँ का दर्द देखिए, आपसे विनती कर रही है कि मनीष बाबू यहाँ जरूर आएँ। और एक बहन भी विनती कर रही है, हम भी विनती कर रहे हैं आपसे कि आप जरूर आएँ यहाँ। आपसे सर हम हाथ जोड़कर बोलते हैं कि प्लीज़ आइए और मेरी मदद करिए ताकि हम भी आगे बढ़े और समाज में मेरा नाम हो, मेरी माँ का नाम हो। और हाथ जोड़कर बोलते हैं कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी आइए। भैया, एक बहन का आँख में आंसू है और आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर आएंगे। तो बाद बाकी मेरा ये प्रयास जिप्सी कुमारी के घर से, ये छोटा सा घर है, यहाँ से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये भी वायरल हो सके। तब तक के लिए यहाँ से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।